रफ़ी साहब के वो सदाबहार गीत जिसने इस लेजेंड एक्टर को रुला दिया था। जी हाँ दोस्तों, कौन से रफ़ी साहब के वो गीत थे और कैसे इस लेजेंड एक्टर को उन गीतों ने रुला करके रख दिया था। और इन गीतों के संगीतकार थे ओपी नैयर साहब। क्या गवाया है ओपी नैयर साहब ने रफ़ी साहब को इन गीतों के अंदर। दोस्तों, कौन से ये गीत थे और क्यों लेजेंड एक्टर रोने लगे थे इन गीतों के कारण, और किस फिल्म के गीत थे, ये आज मैं आपको बताऊंगा। और कौन वो लेजेंड एक्टर थे ये भी मैं आपको बताऊंगा। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक मेरे साथ। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, आज मैं जिस लेजेंड एक्टर की बात कर रहा हूँ, ये लेजेंड एक्टर रहे जॉय मुखर्जी साहब। जॉय मुखर्जी जितने बड़े एक्टर थे वो अच्छे प्रोड्यूसर भी रहे, डायरेक्टर भी रहे। एक वक्त था जय मुखर्जी साहब का, उन्होंने बतौर एक्टर अपनी शुरुआत की थी लव इन शिमला से, जो 1960 में आई थी। उनकी हीरोइन थी साधना, और ये फिल्म ठीक ठाक चली और जॉय मुखर्जी को एक पहचान मिल गई। उनके पीछे उनके पिता का हाथ था जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, शशधर मुखर्जी। फिल्मालय जैसे स्टूडियो की स्थापना उन्होंने की थी। तो जॉय मुखर्जी की शुरुआत अच्छी खासी हुई और शुरुआती दौर की उनकी फिल्में अच्छी भी चली। जी हाँ, काफ़ी नाम हुआ उन फिल्मों का, चाहे वो लव इन टोक्यो हो, चाहे वो ज़िद्दी हो, चाहे वो शागिर्द हो। ऐसी कई फिल्में उन्होंने की। फिर वही दिल लाया हूँ, उनकी हीरोइंस जो थी आशा पारिक, साधना, एक और फिल्म में भूल रहा हूँ, एक मुसाफिर एक हसीना। ऐसी ऐसी फिल्में की साधना, आशा पारिक, सायरा बानो, ये सब उनकी हीरोइंस रही हैं एक दौर के अंदर। 60 के दशक के शुरुआती दौर में बतौर एक्टर जॉय मुखर्जी काफ़ी चले। रोमांटिक हीरो की इमेज थी उनकी, काफ़ी हैंडसम एक्टर थे जॉय मुखर्जी और अच्छा चल रहे थे। 60 के दशक के शुरुआत में वो बहुत बेहतर चले। खासकर उनकी फिल्मों के गीत बड़े नायाब थे। जॉय मुखर्जी के जितने भी सुपर हिट गीत हैं उनको आवाज़ दी है रफ़ी साहब ने। और जॉय मुखर्जी आज इस दुनिया में नहीं है, मगर आज भी उनके नायाब गीत सुने जाते हैं और उन गीतों को आवाज़ दी थी रफ़ी साहब ने। चाहे वो है ज़रा खफा खफा, फिर वही दिल आया हूँ, आंचल में सजा लेना कलियाँ। क्या नायाब गीत रफ़ी साहब ने उनके लिए गाए। एक मुसाफिर एक हसीना का गीत हो, और भी कितने गीत, न जाने कितने ऐसे नायाब गीत है रफ़ी साहब ने जो आवाज़ दी थी जॉय मुखर्जी के लिए। मगर बतौर एक्टर जॉय मुखर्जी ज़्यादा नहीं चल पाए। 60 के दशक के आखिर में उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी थी, वो बतौर एक्टर चल नहीं पा रहे थे। जॉय मुखर्जी को भी लगने लगा था यार, जैसा वो चाह रहे वैसी फिल्म उनको मिल नहीं रही है, वैसा रोल उनको मिल नहीं रहा है, वैसा किरदार उनको मिल नहीं रहा है। अब जॉय मुखर्जी के पिता शशधर मुखर्जी प्रोड्यूसर तो थे ही साहब। तो जॉय मुखर्जी ने सोचा क्यों ना मैं भी एक फिल्म प्रोड्यूस करूं, डायरेक्ट करूं, जिसमें खुद ही को मैं लॉन्च करूं। उन्होंने अपने हिसाब से कहानी को चुना और एक फिल्म उन्होंने बना डाली। जी हाँ, वो फिल्म थी हमसाया, जो 1968 में आई थी। हमसाया की जब शूटिंग हुई थी, कहते हैं उस शूटिंग के दौरान जॉय मुखर्जी को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और काफ़ी दिक्कतें उनके लिए जो खड़ी हुई थी वो खड़ी की थी। इस फिल्म के अंदर 2 हीरोइंस थी, क्योंकि डबल रोल थे इसमें जॉय मुखर्जी के हमसाया में, इसलिए उनकी 2 हीरोइंस थी। एक थी शर्मिला टैगोर और एक थी माला सिन्हा। कहते हैं दोनों के बीच में बातचीत बन नहीं पा रही थी, माला सिन्हा और शर्मिला टैगोर के बीच में। यहाँ तक नौबत आ गई थी कि हाथापाई तक उनके बीच में होने लगी थी फिल्म के सेट पर, ऐसा भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, कई आर्टिकल्स ऐसा कहते हैं हमसाये की शूटिंग के दौरान ऐसा भी हुआ। और कई फिल्मी पत्रकारों को जॉय मुखर्जी ने यह भी कहा कि उनको जो लॉस हुआ फिल्म के अंदर वो शर्मिला टैगोर और माला सिन्हा के झगड़े की वजह से हुआ। खैर साहब, ये एक अलग बात है। इस फिल्म का जो संगीत था उसका जिम्मा जॉय मुखर्जी ने सौंपा था। उनके फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे ओपी नैयर साहब, फेवरेट उनके सिंगर थे रफ़ी साहब। तो ओपी नैयर साहब ने हमसाया के लिए बहुत बेहतर गीत बनाए। 7 गीत हमसाया के लिए बनाए उन्होंने, और एक गीत तो कमाल का रफ़ी साहब का सोलो गीत जो आज भी अमर गीत है। जी हाँ, वो गीत है दिल की आवाज़ भी सुन, दिल की आवाज़ भी सुन। और एक और गीत उन्होंने आशा जी के साथ रफ़ी साहब ने इस फिल्म में गाया था, मेरा प्यार दे दे। कुछ ऐसा गीत जो शर्मिला टैगोर जॉय मुखर्जी में पिक्चराइज हुआ था। युगल ये गीत था, रफ़ी साहब ने आशा जी के साथ गाया था।
बाकी गीत इसके आशा भोसले जी ने गाए थे और फिल्म में जो प्लेबैक दिया था वो महेंद्र कपूर साहब, आशा भोसले जी, रफ़ी साहब ने दिया था। फिल्म के कई गीत बहुत बेहतर चले, दिल की आवाज़ भी सुनी, इस गीत का तो जवाब ही नहीं था। और एक और गीत था आशा भोसले जी का, वो हसीन दर्द दे दो। ऐसे ऐसे गीत ओपन ईयर साहब ने इस फिल्म के लिए दिए दोस्तों। खैर साहब, जब ये फिल्म कंप्लीट हुई और सिनेमा घरों में ये फिल्म पहुंची तो ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई जॉय मुखर्जी की। जॉय मुखर्जी हैरत में थे, उन्होंने इतनी मेहनत से इस फिल्म को बनाया। फिल्म के गाने तो चल रहे थे, दिल की आवाज़ भी सुन, कमाल धमाल का गाना था, कमाल धमाल मचा रहा था, मगर फिल्म फ्लॉप। जॉय मुखर्जी पैसों की तंगी में आ गए, उन पर काफ़ी कर्ज भी चढ़ चुका था, काफ़ी कर्जे में वो आ चुके थे। करें तो क्या करें जॉय मुखर्जी। और यहीं पे बड़ी बात होती है रफ़ी साहब वाली। जी हाँ, जब ये फिल्म पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई तो सब ने अपनी अपनी पेमेंट ली और वो अपनी अपनी जगह पर चले गए। उन्होंने अपने हिस्से का काम किया, जैसे एक्टर एक्ट्रेसेस करते हैं, चाहे वो सिंगर्स हो ऐसा ही करते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स हो ऐसा ही करते हैं। फिल्म में काम किया, अपनी पेमेंट ली, फिल्म फ्लॉप हो हिट हो, उनको क्या मतलब, जो पैसा लेना था ले लिया। मगर दोस्तों, जब ये फिल्म फ्लॉप हुई तो रफ़ी साहब ने अपने गीतों की पेमेंट तो ले ली थी, मगर जैसे उनको पता चला यार जॉय मुखर्जी ने अपने लिए एक फिल्म बनाई और वो भी फ्लॉप हो गई है और फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं जॉय मुखर्जी, तो रफ़ी साहब से ये देखा नहीं गया। रफ़ी साहब ने सोचा वो ज़रूर जॉय मुखर्जी को उनकी पेमेंट वापस कर देंगे। तो रफ़ी साहब पहुँचे जॉय मुखर्जी के पास, अच्छी खासी दोस्ती थी जॉय मुखर्जी से भी रफ़ी साहब की। तो रफ़ी साहब ने जॉय मुखर्जी की तरफ पेमेंट का लिफाफा बढ़ा दिया। जितनी पेमेंट रफ़ी साहब ने जॉय मुखर्जी से ली थी उसमें उतनी पेमेंट थी। तो जॉय मुखर्जी ने कहा ये सब क्या है, तो रफ़ी साहब ने कहा इसको रखो। तो जॉय मुखर्जी ने कहा नहीं रफ़ी साहब, मैं इस पेमेंट को कैसे ले सकता हूँ, ये तो आपका हक है, आप इसको रखिए, आप वापस क्यों कर रहे हैं। फिल्म फ्लॉप हुई तो हुई, एक अलग बात है, मगर आपकी तो पेमेंट है, आप क्यों वापस कर रहे हैं। तो रफ़ी साहब ने जॉय मुखर्जी को कहा दिल की आवाज़ भी सुन। अब ये बहुत बड़ी बात थी। ये कहते हुए रफ़ी साहब ने वो जो लिफाफा था जॉय मुखर्जी के ज़बरदस्ती हाथ में रखा और जॉय मुखर्जी का एक इंटरव्यू में कहना था वो मना भी नहीं कर पाए रफ़ी साहब ने, इस तरीके से वो पैसे वापस जॉय मुखर्जी को लौटा दिए थे। ये देखते हुए कि जॉय मुखर्जी की फिल्म फ्लॉप हो चुकी है, वो जैसा चाहते थे वैसा हो नहीं सका, तो रफ़ी साहब को लगा कि उनको जॉय मुखर्जी के साथ खड़ा होना चाहिए और रफ़ी साहब से जितनी मदद हो सकती थी उतनी मदद उन्होंने जॉय मुखर्जी की। अपने हिस्से की पेमेंट तो उन्होंने जॉय मुखर्जी को वापस कर दी कि यार ये रखो, तुम्हारी फिल्म नहीं चली। और जॉय मुखर्जी भी ना नहीं कर सके क्योंकि रफ़ी साहब के शब्द ही ऐसे थे, दिल की आवाज़ भी सुन। उन्होंने जो अमर गीत गाया था इस फिल्म के लिए, वही शब्द का हवाला देते हुए दिल की आवाज़ भी सुन अपनी जो पेमेंट थी रफ़ी साहब की उसको वापस कर दिया था जॉय मुखर्जी को, जो उन्होंने जॉय मुखर्जी से ही ली थी। तो जॉय मुखर्जी की आंखों में आंसू आ गए थे, ऐसे थे रफ़ी साहब। खैर साहब, जॉय मुखर्जी ने आगे चल के काफ़ी ट्राई किया, वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर बने, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका। इसके बाद उन्होंने एक और फिल्म बनाने की सोची, 1971 में उन्होंने शुरू की थी लव इन बॉम्बे, मगर कर्जा इतना था जॉय मुखर्जी पे, लव इन बॉम्बे आगे नहीं बढ़ पाई। बाद में उनकी डेथ के बाद 2012 के बाद 2013 में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया लव इन बॉम्बे को, मगर फिर चलती कैसे। काफ़ी फिल्में फिर जॉय मुखर्जी ने की उसके बाद भी, और उन्होंने राजेश खन्ना तक को डायरेक्ट किया था। 1970 में फिल्म आई थी छैला बाबू, इसमें उन्होंने राजेश खन्ना को डायरेक्ट किया था और ये फिल्म उस दौर में सुपर हिट रही। मगर जैसा जॉय मुखर्जी बनना चाहते थे, जिस तरीके का डायरेक्टर प्रोड्यूसर, वैसा वो बन नहीं पाए। जॉय मुखर्जी को एक एक्टर के तौर पे एक दौर के लिए उनको जाना जाता है, आज भी जाना जाता है। जॉय मुखर्जी की जो आखिरी फिल्में थी वो 1985 की थी। ऐसी ऐसी फिल्में उन्होंने की, एक फुलन देवी फिल्म आई थी 1985 में, और आखिरी उनकी फिल्म थी इंसाफ मैं करूँगा, जिसमें उनका नेगेटिव किरदार था। तो ऐसी फिल्में भी जॉय मुखर्जी ने की और 9 मार्च 2012 को जॉय मुखर्जी की डेथ हो गई थी। तो जॉय मुखर्जी ने काफ़ी कोशिशें की कि वो अच्छे डायरेक्टर भी बने, प्रोड्यूसर भी बने, मगर ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। मगर ये सच है, जब जॉय मुखर्जी ने खुद को दोबारा लॉन्च करने के लिए फिल्म बनाई थी हम साया, जिसके वो खुद डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, वो फिल्म जब फ्लॉप हुई थी तो रफ़ी साहब ने उनकी पेमेंट को वापस कर दिया था, ये कहते हुए दिल की आवाज़ भी सुन। तो दोस्तों, ऐसे भी किस्से हुए, ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। मैं इसको लेकर दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।